गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जीव विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फुल फॉर्म की अगर बात करें तो बोर्ड परीक्षा में भी उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही जो हमारे देखने वाले हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी की या लेक्चरर की जो तैयारी करते हैं, उसमें भी जो फुल फॉर्म है, बहुत सारे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम जो एग्ज़ाम में पूछे गए जितने जितने भी फुल फॉर्म हैं उसको हम पढ़ेंगे। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो ज़रूर कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और एग्ज़ाम के समय उसको अवश्य पढ़ के जाएँ। और गारंटी के साथ ये है कि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला जो फुल फॉर्म है वो हम देखेंगे कि जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, क्लास 12 का पहला जो अध्याय है, वहाँ से कितने फुल फॉर्म बनते हैं और कौन कौन से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो पहला जो हम अध्याय देखेंगे वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो पहला है ये है पीएमसी। क्या है? पीएमसी। इसका अगर फुल फॉर्म देखें क्या होगा? पॉलन मदर सेल। क्या होगा? पॉलन मदर सेल। ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलन मदर सेल। इसी से क्या बनता है? परागकण बनते हैं। क्या बनता है? परागकण बनते हैं। और ये जो पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है, ये कहाँ मिलता है? परागकोश में। अगर आप पुंकेसर की संरचना देखेंगे तो वहां कहाँ मिलेगा? परागकोश के अंदर। दूसरा है यमयमसी। क्या है? यमयमसी। इसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर्स। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा और इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के समय, बोर्ड परीक्षा या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के समय आप इसको रिवाइज जरूर कर सकें। अगला है पेन। क्या है? पेन। इसका क्या होगा? प्राइमरी। क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दूसरा है ईईसी। इसका क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म। सी से क्या होगा? सेल। सी से क्या होगा बेटा? सेल। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका।
क्या होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसके फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखिएगा। इंग्लिश से क्या होता है, इम्पैक्ट ज़्यादा बनता है, प्रभाव ज़्यादा बनेगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। PMC, MMC, पेन और पेन, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको मिटाना है। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा अध्याय है जिससे बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, पिछले वर्ष अगर हम देखें 2023, 2024 और 2025 में इस अध्याय से सबसे अधिक जो है फुल फॉर्म पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ये है मानव जनन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, मानव जनन से कौन कौन से फुल फॉर्म बनते हैं। मानव जनन, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन से कौन कौन से महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो बोर्ड एग्जाम में या और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसमें पूछे गए हैं। तो इसको वन बाय वन हम लोग लिखेंगे। इसका देखिए, पहला है GNRH। पहला क्या है, GNRH, ठीक है। कई बार ये जो फुल फॉर्म है, ये जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत मतलब पूछा गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कहाँ से ये निकलता है, ये एक हार्मोन, ठीक है बेटा, क्या है, एक हार्मोन है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यह जो हार्मोन वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, जो हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है FSH। क्या है, FSH। इसका क्या होगा, इसका होगा F से होगा फॉलिकल। क्या होगा बेटा, फॉलिकल। F से होगा फॉलिकल, S से होगा स्टिमुलेटिंग, H से होगा हार्मोन। इसको हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन। फॉलिकल को हिंदी में बोलेंगे पुटिका, स्टिमुलेटिंग को बोलेंगे प्रेरक और हार्मोन को हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, यलियत। क्या है, यलियत। इसको देख लीजिए आप लोग, ये भी कई बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर
बैठिएगा और इसको नोट कर दीजिएगा, जिससे ठीक है कभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको बता सकें या उसको लिख सकें। ठीक है, दूसरा देखिए एक होता है HCG। ठीक है, HCG क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, जब क्या होता है ये यूरिन में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, यूरिन में जब अधिक मात्रा में निकलता है तो यह संकेत देता है कि जो ठीक है कि वह महिला क्या है, प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी उसमें है, गर्भावस्था उसमें आ चुकी है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये है इसका है ह्यूमन, ठीक, यस होगा ह्यूमन, सी से कोरियोनिक, जी से गोनाडोट्रोपिन, एच से हार्मोन, मतलब एच से हाँ है नहीं लेकिन ये हार्मोन है। ठीक है, मतलब जी तक ही आएगा, लेकिन ये जो HCG है क्या, हार्मोन, कभी हार्मोन इसके पीछे लग जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे होता है HPL, क्या होता है HPL, ये कहां से निकलता है बेटा, ये निकलता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से। फुल फॉर्म से क्या है इसका, है H से ह्यूमन, P से प्लेसेंटल, और L से होगा लैक्टोजन, क्या होगा, लैक्टोजन। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसको करने के बाद अगला जो हम पढ़ेंगे जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, क्लास 12 के अगर आप देखेंगे टॉपिक मतलब अध्याय में जो सिलेबस है तो उसमें है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में अगला हम देखेंगे। उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, इसको मिटाएंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताने का कष्ट करेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा साहस बढ़ता है, जिससे ऐसी अलग अलग तरह की वीडियोस हम लेकर आते हैं। तो आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी आप सुझाव दे सकते हैं हमें, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है जो वीडियोस हैं हम लगातार लाते रहेंगे। अगला देखिए जो है वो है मानव स्वास्थ्य। तीसरा जो हम लिखेंगे वो क्या है, मानव स्वास्थ्य। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण वगैरह है, आप लोगों ने IVF का नाम सुना होगा, ठीक है, इस तरह से तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो पढ़ेंगे हम, क्या होता है WHO। क्या होता है WHO, सभी लोग नाम सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी को हम क्या बोलते हैं WHO। क्या होगा, वर्ल्ड, ठीक है, W से हो जाएगा वर्ल्ड, और H से हो जाएगा हेल्थ, ठीक है, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन,
जो हिंदी मीडियम बच्चे उनके लिए क्या हो जाएगा, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, अगला देखिए क्या हो जाएगा, RCH, क्या होता है, RCH, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भारत सरकार ने प्रारंभ किया था, एक प्रोग्राम है, इसके क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार इससे पूछा गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, उसके बाद होता है, एक आप लोग देख लीजिए, एक होता है ART, क्या होता है बेटा, ART, इसको क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जैसे ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऐसे पुरुषों के लिए होती है, ऐसे कपल के लिए होती है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका उदाहरण होता है जैसे IVF होता है। IVF में क्या होता है कि जो निषेचन क्रिया है वो एक परक नली के अंदर, ठीक है, गर्भाशय के अंदर ना होकर के एक परक नली के अंदर होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको प्री बोर्ड में पूछा गया, कब कहाँ पूछा गया, प्री बोर्ड में ये पूछा गया। ठीक, अगला देखिए है IVF, क्या है, IVF, इसे क्या बोलेंगे, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, इसका होगा इन विट्रो, और यह हो जाएगा बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पात्रे निषेचन। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अगर मानव में देखा जाए तो मानव में जो निषेचन की क्रिया है वह क्या होती है, मादा जनन अंग के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनी में। लेकिन यह जो टेक्निक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है वह गर्भाशय के अंदर ना होकर के किसी प्रयोगशाला में, किसी टेस्ट ट्यूब में, वहां पर होती है, तब इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए एक है ET, क्या है बेटा, ET, इसका क्या होगा, इम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या होगा, इम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भ्रूण स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण।
भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, और एक और देख लीजिए, उसके बाद इसको बताते हैं। एक है जिफ्ट। क्या है? जिफ्ट। ये ऐसे एक जिफ्ट होता है, एक गिफ्ट होता है, दोनों का फुल फॉर्म। इसको भी प्री बोर्ड में पूछा गया। कहाँ पूछा गया? प्री बोर्ड में पूछा गया। ठीक, प्री बोर्ड में आया नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है कॉपी पर, और एग्जाम के समय इसको पढ़ के जाना, मतलब एक बार रिवाइज करके जाना। याद तो आपको पहले करना है, लेकिन एग्जाम के समय जितने भी फुल फॉर्म हम लिखवा रहे हैं उसको आप पढ़ जाएंगे, और निश्चित है कि उससे कम से कम 2 या 3 फुल फॉर्म आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। इसका होता है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा, आई से इंट्रा, ठीक है, जेड से हो गया जाइगोट, आई से हो गया इंट्रा, और एफ से देखिए, एफ से क्या होगा? फैलोपियन, फैलोपियन, और तीस हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांसफर। इसमें क्या होता है बेटा, जाइगोट को बाहर ही बना लेते हैं। ठीक है, कहीं लैब में बना लेंगे, उसके बाद जाइगोट क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका के अंदर डाल देते हैं, वहां पर उसका ट्रांसफर कर देते, उसको वहां पे, ठीक, स्थानांतरण उसको वहां पे कर देंगे, जिससे फिर बाद में आके वो गर्भाशय से आके जुड़ जाएगा और प्रेगनेंसी, ठीक है, स्टेब्लिश हो जाएगी, प्रेगनेंसी संपन्न हो जाएगी। इसको आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसकी कॉपी जरूर बनाइएगा। आप लोग कॉपी बनाइए, इसको रिवाइज करिए, याद करिए, जिससे अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर से क्या होता है बता, एक एक नंबर से किसी का क्या होता है, किसी का 80%, किसी का 90% रुक जाता है। तो आप एक एक नंबर पर अगर ध्यान देंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और देख लीजिए, एक होता है IUD। ठीक, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, आई से होता है इंट्रा, यू से क्या होता है बेटा, यूटेराइन, और डी से होता है डिवाइस। देखिए हाँ, यस लगा है तो डिवाइसेस, यस जो बहुवचन के लिए लगा है। और इसको हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अंतः, अंतः गर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, क्या से फॉर्म है, अंतः गर्भाशय युक्तियां। ये होता क्या है, तो IUD एक विशेष प्रकार के डिवाइस होते हैं, वो क्या होते हैं, मादा जनन अंग के अंदर उसको लगाया जाता है। कहाँ पर, गर्भाशय में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का, ठीक, ऐसे गर्भाशय है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ऐसे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर टी। क्या है बेटा, कॉपर टी। ठीक है, ऐसे CU ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉपर टी क्या है, कॉपर टी अंतः गर्भाशयी युक्ति है। ठीक है, ये करता है, जब गर्भाशय में इसको लगा देंगे, थोड़ा समझ लीजिए इसको, गर्भाशय में इसको लगा देंगे तो ये कॉपर से क्या निकलता है, कॉपर। क्या निकलता है, कॉपर, कॉपर निकलेगा। तो ये कॉपर क्या करता है, शुक्राणु को, क्या करता है, शुक्राणु को
ठीक है, निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। मतलब जो शुक्राणु गति कर रहा था, ठीक है, कैसा कर रहा था? गति कर रहा था, उसकी गति को कम कर देता है, बहुत ही कम कर देगा। जब शुक्राणु गति ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? वो फैलोपियन नलिका में जाएगा नहीं और निषेचन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं क्या करती हैं? ये गर्भधारण को रोकती है। क्या करती है बेटा? रोकती है। ठीक है, इसका आप याद रखें, गर्भधारण को रोकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो क्लासेस है कैसी लग रही हैं, और हम लोग लगातार आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।